और मेरा ससुराल बहुत दूर है, गंगा पार में, मधुबनी जिला। और बाबा धाम में भी हम काम किए हैं, तो बाबा धाम में भी मेरा घर, जानते हैं ना सब लोग, देवघर का नाम सब लोग बच्चे तो प्रशांत किशोर जी का आप लोग सुने होंगे। ये पिछले 3 साल अब हो गया है पद यात्रा करते हुए। इनका था कि बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन और बिहार में बदलाव की बयान जनसुराज में माननीय प्रशांत किशोर जी लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग बार बार इसलिए हम पूछते हैं कि 2 ही लोग को जानते हैं ज्यादा, लालू जी, नीतीश जी। तो अब बिहार में तीसरी भी, शिव जी का त्रिनेत्र बोलते हैं ना, तीसरी आंख, तो कुछ बिहार में बदलाव होगा ही होगा जब तीसरी आंख जनसुराज है। और हम लोग जो भी हैं, मीना जी हैं, गायत्री जी हैं, नरेश भैया, इतना देखिए तुरंत में अभी आए और हम लोग को सपोर्ट के लिए। तो ऐसे लोगों में जज्बा बनाने के लिए हम लोग ऐसे घर में घुस के, टोला में घुस के, जिनसे परिचय है वहाँ तक हम अपना पहुँच बना रहे हैं। अच्छी बात क्या है कि जो भाभी बताई मीना जी कि आप लोग सब ग्रुप से जुड़ी थी, इसलिए हम शुरू में पूछे थे। आप लोग का जो महीना में जो सूद लगता है वो 1 या 1.5% देते हैं। और जनसुराज में जो कार्ड दिए हैं, किसी के पास सामने में है, देखिए इसी में है, इसमें क्या लिखे, युवाओं का पलायन बंद। समझ लीजिए क्या होगा कि पहले भी सरकार चल रही थी, तो अभी नया चीज क्या है, यहाँ से हर पुरुष चल जाता है कमाने के लिए बाहर। तो सबसे ज्यादा बाबू प्लीज चलो अभी, तो सबसे ज्यादा दुखी या परेशानी में कौन होती है? औरत, किसी की पत्नी। अभी होली आएगा, छठ में आता है लोग, लेकिन होली, दिवाली, दशहरा में कहाँ आता है? पैसा भेज देता है। यहाँ तब तक आप सूद लेकर के 10% पर बच्चा बीमा में काम करते हैं। प्रशांत जी क्या कह रहे हैं कि हम अपने ही बिहार में 10,000 से लेकर, नौकरी की बात नहीं, रोजगार और नौकरी में अंतर है। अभी जैसे हम बोले कि डिजिटल योद्धा का ट्रेनिंग चल रहा है, उसमें जो है 18 साल से लेकर के आप 35 साल तक के घर में लफुआगिरी करते, मोबाइल चलाइए, 8 से 1.5 लाख तक कमा रहा है लड़का लोग। जाइए देखिए, बाहर घूमिएगा तो पता चलेगा। बिना सत्ता में आए, बिना सरकार बने ही प्रशांत जी 1 लाख युवाओं को रोजगार से अभी 11 मार्च तक जोड़े। पहला चीज। दूसरी बात की जो आप लोग सूद देते थे सालाना, मान लो कि साल में 12 महीना होले, 1% दे लो 100 रुपया के, तो 12 यानी 112 रुपया होले न। यहाँ की है 4 रुपया लगतो, 100 ले वो तो 4 रुपया, तो 4 रुपया सस्ता होले कि 12 रुपया? कितना होले? 4 रुपया। तो ये जब पावर में आएंगे, जब सरकार जनसुराज की बनेगी तो ये करेंगे। तीसरी चीज की 400 रुपया पेंशन मिला है, विकलांग पेंशन कोई भी 60 वर्ष से ऊपर में। अभी हमारा जनसुराज में 2000 करेंगे। मान लो घर में बूढ़ा बूढ़ी अगर दूध में 4000 मिलते, कम से कम नमक रोटी तो खा लेगा, आराम से खा लेगा। उसके बाद और चौथी बात है कि विश्व स्तरीय शिक्षा, जो आप लोग प्राइवेट स्कूल, हम गांव में घूम रहे थे, सब जगह वो प्राइवेट स्कूल घुस गया। क्या है? सरकारी में पढ़ाइए न होगा, तो जाता है खिचड़ी खा के घर चला आता है। ये कह रहे हैं कि वो उस तरह का व्यवस्था देंगे, जैसे आप लोग प्राइवेट का नाम सुने हैं कि वहाँ बुतरुआ पढ़ाई नवोदय में भेजो, नहीं फलने स्कूल में भेजबे का स्कूल में पढ़ा ना बुतरू सब, तो नहीं के कहाँ पढ़ता है तो बताइए? इंडियन। तो इंडियन स्कूल में कितना फीस लगता है? 1200 रुपए। जिसको 1200 नहीं, उसका तो नहीं पढ़ेगा बच्चा। तो हमारा क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि सरकारी का व्यवस्था और सुविधा संसाधन सरकार देता है, लेकिन यहाँ पर कुछ जमीन पर नहीं है, तो उसको ठीक करेंगे। जैसे कोटा वोटा में पढ़ने जाता है, इंजीनियरिंग करना तो कोटा चले जाओ। बिहार में किसान क्या है, जमीन बेच करके बेटा को पढ़ाता है। मेरी बेटी भी कोटा में पढ़ी, इसलिए हमको पूरा पता है कि हम लोग यहाँ कमाए और कोटा को देते थे। कमा रहा है कोटा वाला आदमी। तो ये भी विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था प्रशांत जी और जनसुराज के माध्यम से होगा। 5वीं बात है, जो किसान आप लोग हैं, है ना, सब लोग किसान है, कोई नौकरियारा ने खेत में देख रहे हैं गेहूं लगल है। क्या सुविधा होता है यहाँ पर? या सुविधा क्या आपको है? सुविधा है कि खेत है आपके पास, लेकिन हम जब देखते हैं कि जब रोपनी आता है तो लोग खेतवा परती बहुत छोड़ देता है, गेहूं नहीं लगे को, बिटवा नहीं लगे। गायत्री देवी हुआ और हम नवादा जिला जनसुराज का महिला अध्यक्ष हैं, और हमको आप लोग 20 सालों से जान भी रहे हैं। और हमारे साथ जो नरेश भाई हैं, आज जुड़ करके हमारे साथ काम किए हैं वगैरह। इनको सरकारी नौकरी लगने के कारण मतलब मेरा ये कर रहे हैं, तो आज उनके माध्यम से हम इस गांव में आए हैं। क्योंकि एक बाबा साहब जो है, तो बाबा साहब का प्रशांत किशोर जी भी मानते हैं। बाबा साहब
का जो संविधान दिया हुआ है, जो संविधान में एक्ट जो लिखे हैं उसके तहत जो आरक्षण महिलाओं का भी मिला है। और पढ़ने लिखने बच्चों का जो भी नौकरी जो कर रहे हैं तो आज बाबा साहब का ही देन है, जो कि बाबा साहब ही संविधान में सारे लोगों को, आज हम भी बोल रहे हैं आप लोग का, तो वो संविधान का ही देन है। तो ये चीज है कि संविधान के तहत जो है जन स्वराज आए हैं, संविधान के ही तहत सारे योजनाओं जो लेकर के हमारे बिहार में प्रशांत किशोर जी आए हैं। हमारे बिहार के रहने वाले बक्सर जिला का है। और ये जो है पहले तो बीजेपी को भी मदद किए हैं, मोदी जी को मदद किए हैं, आप आरजेडी को भी मदद किए, नीतीश जी को मदद किए हैं, ममता बनर्जी कलकत्ता में है उनको भी मदद किए हैं चुनाव में। हमारा ये चीज जो प्रक्रिया उनका होते रहा, हर लोगों को चुनाव में सपोर्ट करते रहे। तो इसलिए जो योजना था उन लोग का प्लानिंग जो था करने का इंडिया में कि ये चीज हम कर सकते हैं, अपने राज्य में कर सकते हैं, लोगों को लाभ दिला सकते हैं, लोगों का रोजगार दिला सकते हैं, लोगों का पलायन रोक सकते, ये चीज जो है वो लोग सही ढंग से नहीं किए। तो प्रशांत किशोर भाई ने इस चीज को सोच करके कि हम वहाँ का निवासी हैं, हम वहाँ का रहने वाले हैं, तो हम अपने बिहार में अपने संगठन को जोड़ेंगे और संगठन को लेकर के चलेंगे और पार्टी हम बनाएंगे। तो वो जन स्वराज जो है उत्तरी बिहार चंपारण से शुरू किए, जहाँ से सत्याग्रह शुरू होते हैं। और उस चंपारण को भी हमारे ससुराल पड़ता है, हम वहाँ का रहने वाले हैं और लोगों को भी जोड़ने का काम किए हैं वहाँ कि जाइए, आप लोग जाइए, प्रशांत किशोर की भाषण सुनिए, उनसे जुड़िए, जन स्वराज से। आने वाला दिन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, लोगों को जनता का रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, रोजगार दिया जाएगा, कंपनी खुलेगी, इस तरह का महिलाओं का शक्ति मिलेगा। इस तरह का हम लोग काम करने का काम किए। जो हमारे लोगों हैं कैसे उसको मोटिवेट किया जाएगा, तो हम लोग एक प्लान के तहत हम लोग गांव जा करके लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि पलायन कैसे रुकेगा, तो पलायन रुकेगा जो बाहर में 15,000 कमाने के लिए युवा जा रहे हैं बाहर, 20,000 कमाने के लिए जा रहे हैं। और हमारे बिहार में सारे पैसे हैं, हमारे बिहार में बैंक में जो पैसा है वो हमारा बैंक से पैसा बाहर जा रहा है, गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, हर लोगों को यहाँ का पैसा उधर जा रहा है। तो हमारे लोग बिहार में रहते हुए, पैसा रहते हुए पलायन कर रहे हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए और रोजगार देने के लिए कि हमारी पैसा हमारा लोग हमारे बिहार में काम करेंगे, तो उस चीज को रोकने के लिए यहाँ रोजगार देंगे, महिलाओं का रोजगार देंगे, लोन जो लेते हैं उसका सुविधा होगा कि आपका बैंक से इजिली लोन मिलेगा, अब कम परसेंट में 4% में मिलेगा, आसान होगा। जो 12% देना पड़ रहा है सालाना वो हमारा 4% में हो। तो इस तरह का जो योजना बनाए हैं, पलायन करने जाते हैं, हमारे डिजिटल में जुड़ रहे हैं, बीए जो किए हुए हैं